मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन जब जब परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा होता है वो एंटी इनकम्बेंसी की निशानी होता है। आसाम और पौंडीचेरी में भी इस पोलिंग के बाद कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। आसाम के अंदर तो जो रवैया वहाँ के मुख्यमंत्री का है वो लगता ही नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री का ये रवैया हो सकता है। वो बड़े नेताओं को गालियाँ दे रहे हैं। कैसे देश की जनता, हर स्टेट के अंदर जो टर्न आउट है वो बहुत ज़्यादा है। आसाम के अंदर 85% है, पौंडीचेरी में भी 80 के पास है। तो मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूँ, लेकिन जब जब परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा होता है वो एंटी इनकम्बेंसी की निशानी होता है। हमें तो पहले से यकीन है कि आसाम की जनता कांग्रेस के साथ है। मुझे लगता है कि केरला में तो बीजेपी के लोग भी कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन आसाम और पौंडीचेरी में भी इस पोलिंग के बाद कहा जा सकता है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। और आसाम के अंदर तो जो रवैया वहाँ के मुख्यमंत्री का है वो लगता ही नहीं है कि किसी मुख्यमंत्री का ये रवैया हो सकता है। वो बड़े नेताओं को गालियाँ दे रहे हैं। कैसे देश की जनता, जहाँ पे भारत की संस्कृति की बात की जाती है, उनको कैसे बर्दाश्त करेंगे। केरला के अंदर तो निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। नहीं सर, हुमायूं कबीर हैं, टीएम नेता है, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनकी साठगांठ हुई थी बीजेपी के नेताओं के साथ, जो अदर स्टेट्स की बीजेपी नेता हैं। टीएमसी ने बाकायदा वो वीडियो जारी किया है और कहा है कि ये उनके साथ मिले हुए हैं। देखिए, अगर वीडियो जारी हो गया है और वो खुद ये कह रहे हैं कि उनका बीजेपी के साथ रिश्ता है, तो इसमें तो कोई डिनाई ही नहीं कर सकता है। अगर उनका बीजेपी के साथ रिश्ता है और बीजेपी के साथ वो मिलके चुनाव लड़ना चाहते हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। लेकिन उन्होंने बाबरी मस्जिद बनाने की ठानी थी। बाबरी मस्जिद बनाने की बात भी उन्होंने बीजेपी के कहने से की होगी, चूँकि बाबरी मस्जिद के बाद जो रिएक्शंस भारतीय जनता पार्टी के आए उनका फ़ायदा भी तो बीजेपी को होगा। जब कोई कहेगा कि हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो हिंदू कम्युनिटी को कंसोलिडेट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी एकदम आगे आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी यही खेल तो भारत के अंदर खेलती है, लोगों को ख़रीदती है, उनसे इस तरीके के बयानात दिलाती है और उसके बाद उसे क्रिटिसाइज़ करना शुरू करती है। लेकिन याद रखिए, जो नेता इस तरीके के बयानात देते हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि उनके इशारे पे वो सब कुछ करते हैं। नीतीश कुमार सर आज दिल्ली आ गए हैं। जो विजय चौधरी हैं, उनके नेता हैं, बिहार में मंत्री, उनका कहना है कि जब वो शपथ ले लेंगे राज्यसभा के एमपी के तौर पर, उसके बाद वो 2 दिन बाद रिजाइन करेंगे सीएम पर। देखिए, कानूनी तौर पे तो शपथ लेने के बाद भी वो 6 महीने तक मुख्यमंत्री रह सकते हैं, लेकिन नीतीश जी क्या करेंगे, किसी दूसरे की कहे हुए बयान पे यकीन नहीं किया जा सकता। नीतीश कुमार जी अपने आप बताना चाहिए। वो अगर राज्यसभा में आ रहे हैं तो या तो इस्तीफ़ा वो अभी देंगे या 6 महीने के बाद देंगे, और तीसरा कोई रास्ता उनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री ने रैली को एड्रेस करते हुए कहा कि देयर वाज अ टाइम व्हेन हिंदूज वर थ्रेटन्ड विद जेनोसाइड थ्रू द इशुएंस ऑफ रेड पोस्टर्स। टुडे द टीएमसी इज डूइंग एग्जैक्टली द सेम। वंस अगेन हिंदूज आर बीइंग इंटिमिडेटेड इन द नेम ऑफ अ स्पेसिफिक कम्युनिटी। मैं बड़े अदब से प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, ममता बनर्जी क्या मुसलमान हैं? ममता बनर्जी पंडित हिंदू हैं। ये कैसे मुमकिन है कि उनकी सरकार के अंदर हिंदुओं के साथ ऐसी ज्यादती की जा सकती है? कोई भी बात प्रधानमंत्री को ऐसी नहीं बोलनी चाहिए जिसका सच्चाई से कोई ताल्लुक ना हो। हिंदू कम्युनिटी इस देश के अंदर 82-83% है। सारी सरकार के अंदर हिंदू लोग बैठे हैं। प्रधानमंत्री की सरकार के अंदर तो नामो निशान नहीं है मुसलमान का। पूरे देश के अंदर कश्मीर को छोड़ के सारे मुख्यमंत्री हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। पूरी फौज हिंदू कम्युनिटी की है। फिर भी हिंदू कम्युनिटी को प्रधानमंत्री साहब आप बता रहे हैं कि ख़तरा है।
आप उनको खतरा दिखा के वोट हासिल करना चाहते हैं, मेरा आपको मशवरा है विकास की बात करके वोट हासिल कीजिए। आपने 11 साल के अंदर क्या कारनामे अंजाम दिए हैं उसको जनता के बीच जाके बताइए और उस बुनियाद पे वोट हासिल कीजिए। आपने कितना रोज़गार दिया है नौजवानों को, किसानों के लिए आपने क्या काम किया है, आपने जो वादे मैनिफेस्टो के अंदर किए थे उनमें कितने पूरे किए हैं, इन सब बातों की बात कीजिए, तब आप वोट मांगिए बजाय हिंदू मुसलमान करने के। मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष उस पर सीज फायर तो हुआ, लेकिन अभी भी स्थिति संकट भरी बनी हुई है सर कुछ क्षेत्रों में। उसके बाद विदेश मंत्री 11 से 12 अप्रैल को यूएई जाने वाले हैं और जो कॉपरेशन को लेकर और कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको लेकर दोनों नेता मिलने वाले। देखिए, एक तो अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता, ये बात पूरी दुनिया जानती है। हमारा तजर्बा है कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो सुबह से शाम तक किस तरीके के बयानात उन्होंने दिए थे, और अभी भी सुबह से शाम तक वो बयानात देते हैं, गालियां देते हैं। ऐसा प्रेसिडेंट शायद इतिहास के अंदर कभी नहीं हुआ है। खुद उनके अपने सेनेटर्स, अपने कांग्रेस के मेंबर्स उनके खिलाफ बयानात दे रहे हैं। उनके जितने दोस्त थे पूरी दुनिया में आज वो सब दुश्मन हो गए। नेटो ख़त्म हो गया, फ्रांस उनके खिलाफ, जर्मनी उनके खिलाफ, इंग्लैंड उनके खिलाफ। इस समझौते का मुझे नहीं लगता कि ये कंटिन्यू करेगा। ट्रंप और इस्राइल मिलके इस समझौते को तोड़ेंगे। जहाँ तक जयशंकर जी का यूएई में जाने का ताल्लुक़ है, यूएई और इस्राइल एक दूसरे के बहुत नज़दीक हैं। जयशंकर जी इस वक्त क्यों जा रहे हैं यूएई, बड़ा सवाल है। अभी तो प्रधानमंत्री गए थे इस्राइल और कह के आए थे कि इस्राइल की धरती जो है वो हमारी फादरलैंड है, भारत मदरलैंड है और इस्राइल फादरलैंड है। तो प्रधानमंत्री ने तो उसी दिन साइड ले ली थी कि वो किस तरफ खड़े। और आज अगर वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जा रहे हैं तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इस्राइल का बहुत नज़दीक है और मित्र है। किस लिए जा रहे हैं देश को बताना चाहिए। जयशंकर जी सिर्फ अमेरिका के दबाव में काम करते हैं, और मैं ये बात बार बार कह चुका हूँ, वो प्रधानमंत्री को भी मिसगाइड करते हैं, ऐसा हमें लगता है। देश को नए फॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत है। बिहार में लोगों का कहना है कि जब मरीजों को इलाज नहीं मिलता अस्पतालों में और हम जब इस सच्चाई की बात करते हैं तो लोग नाराज़ हो जाते हैं। देखिए, जो भी सरकार बिहार में या हिंदुस्तान में आए, मरीजों का इलाज होना चाहिए। और मैं तो अभी एक मामले में नड्डा साहब से मिला था, हेल्थ मिनिस्टर हैं, और मैंने उनसे कहा था कि जितने देश के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ये सब के सब पैसा कमाने पे लगे हैं, लोगों को लूटने में लगे, इन पे कैप लगाइए। कॉमर्शियल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स का टोटली कॉमर्शियल होना जनता के खिलाफ है। मैं आपके ज़रिए भी कहना चाहता हूं कि मौजूदा सरकार को तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स को कैप लगाना चाहिए कि कौन सा हॉस्पिटल किस मर्ज के अंदर कितने पैसे ले सकता है, कौन डॉक्टर कितनी फीस ले सकता है, ये कैप लगना चाहिए। और सरकार की पूरी नज़रें तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर होनी चाहिए, ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उनके ऊपर नज़र रखने की ज़रूरत है ताकि वो लोगों को एक्सप्लॉइट ना कर सके। मेरा आखिरी सवाल सर, कांग्रेस 12 में अब कॉन्टेस्ट नहीं करेगी क्योंकि सीनियर लीडर रमेश चेन्नीथाला ने कंफर्म कर दिया है कि पार्टी स्टेट यूनिट हैज़ बीन आस्क्ड टू विथड्रॉ इट्स कैंडिडेट। देखिए, वो वहाँ के महामंत्री इंचार्ज हैं और उन्होंने वही फैसला किया होगा जो कांग्रेस की हाई कमांड ने उनसे कहा होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।